बात है कि बीजेपी वालों को इस मुद्दे पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप 17 से लेकर के 22 तक सरकार के साथ थे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे। उस दरमियान भी बहुत सारी जहरीली शराब कांड हुई, तब तो आपकी नींद नहीं खुली, तब तो आपकी संवेदना नहीं जगी। और जिस तरीके से उन लोगों ने उद्दंडता का परिचय दिया विधानसभा के अंदर, वो उस तरह से किसी गरीब को मुआवजा नहीं दिलाया जाता है। ये एक तरह का उन्होंने अपना वो चाल चरित्र और चेहरा को उजागर किया कि हम लोग उपद्रवी हैं और हम लोग उपद्रव करते हैं। मोदी जी जो बोले थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, आज स्थिति ये हो गई है कि हर घर में 4 बेरोजगार और 4 बीमार, ना अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अच्छा स्वास्थ्य की सेवा दे पा रहे हैं। तो वो उनको किसी भी मुद्दे पे भाजपा वालों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। आए दिन लगातार बैठक कर रही है और तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं बिहार पहुंच रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी का यह दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को सफाया कर देंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के विधायिका प्रतिमा जी। कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए 2024 में तो जनता मूड बना ली है कि महागठबंधन को बिहार से जिता के भेजेंगे और केंद्र में यूपीए की सरकार बनेगी। इसलिए भाजपा चाहे जितना भी जोर आजमाइश कर ले, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि एक भी सीट नहीं महागठबंधन को हासिल होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहने से थोड़ी होता है। जब इलेक्शन होगा, लोगों ने एकदम मिजाज बनाया हुआ है, मूड बनाया हुआ है कि इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि जब अपने घर में सुरक्षित नहीं है, देखे होंगे कि जो गोपालगंज में हश्र हुआ, या फिर अगर बात कर लें कुढ़नी में जो हुआ। देखिए, उपचुनाव में उससे कोई ना सरकार बनती है ना बिगड़ती है, और चुनाव राजनीति में जीत हार लगा रहता है। इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जब सरकार बनाने की बारी आती है तो जनता बिल्कुल सोच समझ के सजग होकर के वोटिंग करती है। और बीजेपी ने जो 2014 के बाद से देश में हालात पैदा किया है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सब लोग परेशान हैं, सब लोग उससे परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि कब परिवर्तन करें। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि एकदम सफाई कर देंगे महागठबंधन को। देखिए, अब हर आदमी कहता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हर आदमी कहता है कि मेरी पार्टी जीतेगी, हम सरकार बनाएंगे। लेकिन सरकार वही बनाता है जिसके साथ जनता होती है। एक सवाल यह भी है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। 30 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 30 दिसंबर को मुलाकात होनी है। नमामि गंगे कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगे तेजस्वी यादव। हालांकि सीएम को भी उसमें जाना था, लेकिन नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए वो सरकार के डिप्टी सीएम हैं, और सीएम साहब जब नहीं उपलब्ध होते हैं तो उनके बाद वाले जो जस्ट बाद जो मिनिस्टर होते हैं वो कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आखिरकार सीएम पीएम से मिलने से क्यों कतरा रहे हैं? कतरा नहीं रहे हैं। सीएम साहब का अपना कोई दूसरा कार्यक्रम रहा होगा, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। सीएम साहब इतने कमज़ोर नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन बीजेपी कर रही है, बिहार तो संभल नहीं रहा है। बिहार में जहरीली शराब से लोगों की आए दिन जो घटनाएं घट रही है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी वालों को इस मुद्दे पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप 17 से लेकर के 22 तक सरकार के साथ थे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ थे। उस दरमियान भी बहुत सारी जहरीली शराब कांड हुई, तब तो आपकी नींद नहीं खुली, तब तो आपकी संवेदना नहीं जगी। और जिस तरीके से उन लोगों ने उद्दंडता का परिचय दिया विधानसभा के अंदर, वो उस तरह से किसी गरीब को मुआवजा नहीं दिलाया जाता है। ये एक तरह का उन्होंने अपना वो चाल चरित्र और चेहरा को उजागर किया कि हम लोग उपद्रवी हैं और हम लोग उपद्रव करते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीएम नीतीश कुमार किसी के साथ भी चले जाएं, वो काम न करते हैं और न करने देते हैं। ऐसी बात नहीं है। इतना काम जो भी बिहार में हुआ है, जो बिहार में विकास हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते। ये सब केंद्र सरकार की देन है, बीजेपी कह रही है। केंद्र सरकार की देन है। तो हाँ। इसके जो वो कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आज जो उनको बोलने का अधिकार मिला वो कांग्रेस की देन है, वो कैसे भूल जाते हैं? केंद्र, ये संघीय राज हमारा ढांचा है, हमारे देश का, हमारा संवैधानिक ढांचा इस तरह का बना हुआ है कि केंद्र बिहार को क्या कोई भीख देता है? हम टैक्स देते हैं, उसके एवज में वो हमें मदद करते हैं, तो उनको तो करना ही पड़ेगा। अब मदद करते हैं तो विकास किस तरह से किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी यहाँ के सीएम साहब करते हैं, यहाँ के
नेता करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं, उसके माध्यम से काम होता है, ना कि केंद्र के लोग आकर के यहाँ पे काम करते हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि जिस तरह से आए दिन पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, युवाओं को रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनके पीठ में तो छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। पहले तो मोदी जी जो बोले थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि प्रतिवर्ष 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, आज स्थिति ये हो गई है कि हर घर में 4 बेरोजगार और 4 बीमार, ना अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं, ना अच्छा स्वास्थ्य की सेवा दे पा रहे हैं। तो वो उनको किसी भी मुद्दे पे भाजपा वालों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उन्होंने देश को इस रास्ते पे, चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि हर घंटे आप देखिए कि नौजवान बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। बड़े बड़े स्टार, सुपर स्टार जिस तरीके से इनके शासन काल में आत्महत्या की, उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं उन पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जिसके वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अब भाजपा सिर्फ और सिर्फ उसको सत्ता चाहिए। भाई सत्ता क्यों चाहिए जब देश के लोगों के बीच में अमन चैन है ही नहीं, शांति है नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई, फिर सत्ता किस बात के लिए? एक सवाल अभी है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं खरमास बाद। बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने निकल रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, बीजेपी का काम ही आरोप लगाना। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई पहली यात्रा नहीं है, वो हमेशा यात्रा पे निकले हैं। कोरोना की वजह से नहीं निकले थे, कोरोना खत्म हो गया है। हर नेता का कार्य ये, लेकिन कह रही है बीजेपी कि तुष्टीकरण की राजनीति करने निकल रहे हैं। इससे पहले कई यात्रा निकली, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी करती है, उसके बाद देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है सिवाय बीजेपी की। मैं खुद ही अपने क्षेत्र में मैं कार्यक्रम चला रही हूँ विधायक आपके द्वारा। तो ऐसा होता है कि हर नेता का परम कर्तव्य होता है कि उसके क्षेत्र, उसके राज्य, उसके ज़िले के लोगों की क्या समस्या है। यदि गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े लोग आपके घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जा कर के पूछिए। चूँकि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोग की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके बीच जाएँ और उनसे पूछें कि आपकी समस्या क्या है और उसका निदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस विधायिका प्रतिमा दास का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार क्यों डरेंगे पीएम से मिलने से, लेकिन कुछ कारण के वजह से जो है वो नहीं जा पा रहे, उनके ऊपर कई जो है बोझ हैं। सीएम के जगह डिप्टी सीएम मिलने जा रहे हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।